फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत टाइम के बाद से मैं शुरू कर रही हूँ अपने डेली रूटीन के ब्लॉग बनाना, क्योंकि आज ही मेरे हस्बैंड ने बोला है कि अब तुम अपने काम को लेके थोड़ा सा लेजी हो गई हो, और मुझे भी ऐसे लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने अपना कोई डेली रूटीन नहीं दिखाया है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी थे, घर में शादी थी, फिर शिफ्टिंग भी थी, बहुत चीज़ें थी। अब मैं अपना पुराना घर छोड़ के फाइनली मैं अपने नए घर में आ चुकी हूँ। तो अब जब नए घर में आ गए हैं, काम भी सारे हो रखे हैं अपने, तो अब सोच रही हूँ कि अपना डेली रूटीन में दिखाना शुरू कर दूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो शुरुआत आज से ही करते हैं। और आज मेरा बेटा गया है ट्यूशन। छुट्टियाँ हो गई हैं उसकी, लेकिन फिर भी मैंने ट्यूशन लगा रखा है, क्योंकि अभी थर्ड का मतलब सिलेबस चालू होगा, और उसके लिए अभी प्रिपेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसे भी ट्यूशन भेजा हुआ है। साथ में मेरा आया है भतीजा, उसको मैं दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है आजकल, उसका देखना। वो ऐसा बुआ के यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया है कि उसकी छुट्टियाँ भी कैसी चल रही हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो इन्होंने लगाया है बेड के ऊपर टेंट, और टेंट के बाद ये देखो, ये इसके अंदर घुस के बैठा अलग से वीडियो। तो इनको मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे बेड की हालत इन्होंने कर रखी है। रात में ये दोनों, तो वो अपना गेम चालू है उनका, तो ये मेरे रूम की हालत इन्होंने ऐसी कर रखी है। और हमेशा मैंने आपको अपने पुराने घर का मंदिर दिखाया है, आज मैं दिखा रही हूँ अपने नए घर का मंदिर। और मेरी पूजा हो गई है, शाम का टाइम है, तो मैंने दिया बाती कर दी है। और कुछ इस तरह से है मेरा मंदिर। पहले बहुत छोटा सा एक जरा सी वो थी कबर्ड, मैंने उसको बना रखा था, अलमीरा थी छोटी सी बच्चों वाली, तो मैंने वो उसको मंदिर बना रखा था, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का स्पेस बहुत छोटा सा था। अब ये मेरा खुद का घर है, तो मैंने काफ़ी सुंदर सा मंदिर बनवाया है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये है अपने बिहारी जी। तो बस आज का ब्लॉग मैं अपने नए घर से शुरुआत कर। तो ये है नए घर का पहला ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कभी मैं कराऊंगी अपने घर का होम टूर, देखते हैं कब करवाते हैं। और रुद्र अपनी कुछ फरमाइश बोल गए थे, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ। उसको देख के ना बहुत सारे लोगों को अपने बचपन की यादें आ जाएंगी याद। और रुद्र ने वो पहली बार खाया था गांव में, तो उसको लगता है ये बहुत स्पेशल चीज़ है, किसी ने कभी देखी नहीं है, तो मैं बनाने जा रही हूँ। क्या है स्पेशल जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये है स्पेशल। ये सभी ने खाए होंगे बचपन में। ये अब कलर आने लगे हैं, पहले केवल येलो कलर के ही आते थे। और इनको रुद्र पोला बोलता है, भाई किसी ने बताया होगा, कुछ लोग इसको उंगली बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, सबके अपने अलग अलग ही नाम है। तो उसके आने से पहले मैं रेडी कर देती हूँ, तो वो खुश हो जाएगा। आज ट्यूशन ही जा रहा था। तो चलिए करते हैं गैस ऑन। तो चलिए सबसे पहले कर देते हैं गैस ऑन, और उसके बाद रखते हैं कढ़ाई, और इसमें अब बारी है तेल की। मैं रिफाइंड में नहीं बनाऊंगी, और मेरी कढ़ाई पे मत जाना। तेल लगभग हो गया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये, और देखना ये अपने साइज से बहुत बड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा डर लगता है ये चटके। और मेरे दोनों गंदे बच्चे आ गए हैं। और आ गए हैं दोनों कबाड़ी। ये कौन बंद करेगा? तो रुद्र गुस्से में गए थे ट्यूशन, अब खुश होके आ गए हैं। और मम्मी ने क्या प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? ठीक है, ये क्या है? नमकीन पोला। ये कल भी जाएंगे। अब कल भी जाएंगे। तो रुद्र को मिल गए हैं, क्या खा रहे हैं रुद्र? पोला। रुद्र को ये नहीं भरोसा था कि मम्मी बना देगी, है ना? बना दिए लेकिन हमने। और ये चीटा कुछ ढूंढ रहा है,
इसको खाने के बाद मीठा चाहिए, है ना? टेस्ट करके देख लेना, बहुत दिन की है ना, खराब हो गई हो अच्छी। ठीक है, अब रुद्र को खाने हैं फ्राइड राइस, तो मैंने यहाँ पर अनियन कट कर लिया है और कुकर में मेरे राइस भी कुक हो गए हैं। तो अभी खाएगा फ्राइड राइस। और अभी ने क्या किया है, अपने चैनल का न्यू वीडियो अपलोड करने डाल ली है। तो ये अपने गेमिंग चैनल का इसने वीडियो अपलोड किया है। और तब तक मैं रुद्र के अभी के लिए बना रही थी स्पाइसी वाले फ्राइड राइस। तो ये है कुछ मैजिक मसाला नहीं है, ये एक नूडल्स है, उसका मसाला है। स्पाइसी गैंग की नूडल्स का मसाला है। देखो, तो बना ले पहले फ्राइड राइस, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों खा रहे हैं और मुझे जूस मिल रही है। इन दोनों के बन गए हैं फ्राइड राइस, जिसको रुद्र बोलता है बिरयानी, है ना? अंडे नहीं है। तो अब हो गई है रात और देखिए दोनों भाई अभी भी उसी टेंट में सोते हैं। तो अभी मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आपको, अभी ऐसे नहीं दिख रहा होगा क्लियर। तो देखो लाइट ऑन करने के बाद ये देखो ये दोनों सो रहे हैं, इसी में सोते हैं। जब से आया है अभी दोनों इसी में सो रहे हैं, पूरा दिन इसी में रहना है, पूरी रात इसी में रहना है दोनों को। मतलब सही मायने में अब ये टेंट का यूज हो रहा है, अभी तक कोई यूज नहीं था। तो हो गई है दूसरे दिन की सुबह, अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। आवाज़ अभी भी फटी फटी सी आ रही होगी। चाय बनाते हैं सबसे पहले, फ्राई पैन ढूंढे। तो यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, साथ में बन रही है सब्जी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जल्दी निकलना है तो मैं फटाफट दोनों काम कर ले रही हूँ। यहाँ पर बन गए हैं बच्चों के सैंडविच, तो इनको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट में सैंडविच। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और करूँगी पूजा। एक हाथ से कट नहीं करते बन रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पर मैं बच्चों की प्लेट लगा दे रही हूँ और उसके बाद मैं खुद जाऊँगी नहाने, उनको दे देती हूँ खाने क्योंकि लेट हो रहा है। तो अब तुम लोग खा लो, फटाफट नाश्ता कर लो, इसके बाद मैं नहा के पूजा कर लूँ जाके, ठीक है? पूजा करने के बाद तुम नहाओगे, ओके? हो गई है पूजा। ऐसे तो सही से नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि अभी आया हुआ है तो उसको लेके घुमाना भी था। और बच्चों ने जिद कर रखी थी किड्जानिया जाने का, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। तो मैं अंदर चल के दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है। और मेरे काम निपट गए थे तो मैं आ गई हूँ नोएडा, और हस्बैंड का ऑफिस था तो मैं इनको अकेले ही लेकर आई हूँ। चलो 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 चलो, और हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किड्जानिया ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मिला नहीं है अभी तक। हाँ। तो आगे से लेफ्ट, कि भैया किड्जानिया का रास्ता किधर? ये तो हमने पता कर लिया है, आगे है किड्जानिया का रास्ता। और लगता है कि शायद आ गए हैं, क्योंकि ये तो है वाटर पार्क वगैरह। ये वाटर पार्क है, तो हमें वाटर पार्क नहीं जाना है। हाँ, तो हमें कहाँ जाना है? किड्जानिया जाना है, आगे। हाँ, तो टिकट तो हम लोग के पास ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी, हाँ मिल गया भाई। उस तरफ करो। चलो चलो चलो, इसका वीडियो बना दो। तो ये है किड्जानिया, इसमें लिखा हुआ है एयर इंडिया, इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे किड्जानिया। मेन है जस्ट टू एंटर किड्जानिया, यहाँ से ऐसे। ओके, ये पूरा एयरपोर्ट जैसा लुक है, जैसा एयरपोर्ट में होता है, टिकट्स वगैरह काउंटर।
तो ये है हमारे बोर्डिंग पास और ये क्या है? ये 50 किडोस, इसके 50 किडोस का पैसे चेक, हैं। 50 किडोस का ये क्या है? चलो सबसे फुल पहले जापान की फीलिंग्स आ रही है। जापान वाली फीलिंग आ रही है। जापान की feeling। कौन सी फीलिंग आ रही है? कहाँ आ गए हम लोग? जापान? नहीं, हाँ। किड्स किड्ज़ानिया। ओके, चलो हम लोग बैंक ढूंढते हैं, ठीक है? सबसे पहले चल के बच्चों की बैंक दिखाते हैं। बैंक में हमें करेंसी मिलेगी और उसके बाद हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग एकदम फॉरेन कंट्री में आ गए। बहुत मज़ा आ रहा है ना? कैसे लग रहा है? फुल जापान की अंदर जापान आ गया। जापान आ गए। तो हम आ गए हैं किड्ज़ानिया की बैंक में। IDFC बैंक थी। इसमें क्या था? इसमें जो इन लोगों को चेक मिला हुआ था उसकी इनको करेंसी मिलेगी। जो उनके नोट होते हैं वही यहाँ पर चलेंगे। तो आपने क्या मिला है? तो ये पैसे मिले हैं इन लोगों को। इससे इन लोगों को गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो सबसे पहले इन लोगों को करनी थी बाइक राइडिंग, लेकिन उसके लिए इनको लाइसेंस बनवाना था। मतलब प्रॉपर एकदम सिस्टम से सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे स्कूलों की ट्रिप आई हुई थी। तो आप लोग देख रहे हैं ये सारे स्कूल के बच्चे हैं जो दौड़ लगा रहे हैं। फैमिली वाले भी थे लेकिन फैमिली बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा थे तो स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि इन लोगों के जो स्कूल के ट्रिप थे कुछ DPS से थे। अलग अलग स्कूलों की ट्रिप थी ये। तो बाइक राइड करने से पहले रुद्र को बनवाना है लाइसेंस। तो यहाँ पर इनका टेस्ट हो रहा है कि ये बाइक चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। मतलब जैसे कि एकदम रियल लाइफ में होता है और जो बच्चे सोचते हैं वो उनको यहाँ पर करने को मिल रहा था। ये पूरी एक्टिविटी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन की गई थी इन लोगों के लिए। और मज़े की बात ये थी कि इसमें सारे बड़े लोग ऐसे इन्वॉल्व हो रहे थे जैसे ये वो होता है ना कि बचपन में घर घर खेलते हैं, तुम ये करो मैं वो करूँगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो सच में ये बच्चों की सपनों की ही दुनिया है। और ये इधर पे बन रहा है रुद्र का लाइसेंस। क्या मिला है दिखाओ? मेरे को मिला है लाइसेंस। बाइक चलाने का। ओके, तो रुद्र को मिला है इसमें से लाइसेंस मिला है मेरे को। लाइसेंस मिला है। ओके, दिखाओ कैसा होता है ये होता है ऐसा TVS का बाइक। और दिखाने दो एक बार कि इस तरह से लाइसेंस मिलता है। तो ऐसे होता है कि प्रॉपर एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। उसके बाद अब इनको ये बाइक चलाने के लिए मिल रही है। और इसमें कुछ ये 20 रुपये टिकट था जो उनकी खुद की करेंसी थी किड्ज़ानिया की, उसी का टिकट था। कोई रियल नोट नहीं थे क्योंकि टिकट ही इतना महंगा है, रियल नोट की ज़रूरत ही नहीं है। अब बारी आ गई है अभी की। अभी भी आ गए हैं अपना लाइसेंस लेके और आसपास बस बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। इधर देखो, और ये इस तरह की भी बहुत सारी एक्टिविटी थी। इसमें रुद्र को लगता है डर, लेकिन मैंने फिर भी रुद्र को भेजा था क्योंकि अगर करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। और रुद्र का बड़ा भाई ये अभी आगे आगे जा रहा है, रुद्र पीछे डरते डरते आ रहे हैं, लेकिन कर लिया उसने। और नीचे आके बोला था मम्मी बहुत स्कैरी था। और यहाँ पर बैंड भी था, डांस एकेडमी भी थी। ये बैंड एकेडमी में कुछ बच्चे गए हुए थे और वो इस तरह से आए बाहर। बस यहाँ पर एक चीज़ थी कि बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटी थी लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय बोर होने के। यहाँ पर ये एयर इंडिया का वेटिंग एरिया है। मैं यहाँ पर रुद्र और अभी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी घूम घूम के थक चुकी हूँ। और सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसको भी आना है प्लीज़ ज़रूर आना क्योंकि पूरा है, टिकट चाहे जितने का हो लेकिन बहुत शानदार है। देखो पूरा एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है, पूरा एयरपोर्ट जैसे। तो मैं इन लोगों को फ़ोन देख के चली गई थी थोड़ा
कॉफ़ी पीने के लिए। और ये है मेरे कैमरामैन रुद्र, जिन्होंने मेरा रिकॉर्डिंग किया है और उसमें भी प्रॉपर सही से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं इन लोगों को दूसरी एक्टिविटी को लेके। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या छोड़ दें। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि वाकई में बहुत अच्छी जगह थी। मतलब बच्चे तो छोड़ो, हम लोगों को भी खुशी होती है ऐसी जगह जाके, और मुझे हो भी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बोरियत भी हो रही थी क्योंकि मेरे साथ कोई और नहीं था। मैं इनके पीछे पीछे भाग के बस थक रही थी। और यहाँ पर चल रही है डांस एकेडमी, तो यहाँ पे बच्चे डांस भी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ले ली है गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इनके साथ में। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए डोसा ऑर्डर किया है, क्योंकि इनको तो खेलने के अलावा कुछ, देखो रुद्र को एनर्जी फुल है, इनको डांट के बैठाला गया है कि कुछ खा लो। उसके बाद और ऊपर देखो ये पेड़ में लाइटिंग थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो इसको भी रिकॉर्ड कर ही लिया मैंने। आसपास चीज़ें अच्छी खासी सुंदर थी, मतलब अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था देखने में। तो किया है हमने मसाला डोसा ऑर्डर, और आ गया है रुद्र और अभी का मसाला डोसा। रुद्र की मतलब एक्टिंग देखो ये। और साथ में यहाँ पर हो रही थी शूटिंग भी हो रही थी किसी चीज़ की, पता नहीं सीरियल था क्या था, मूवी थी। मूवी लाइक तो एक्टर लग नहीं रहे थे इनके, तो शायद कोई ऐसी छोटी मोटी कोई मतलब रील वगैरह होगी, जो भी हो, लेकिन इसकी शूटिंग हो रही थी यहाँ पर, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ही ली। मुझे जो पूरे में सबसे अच्छा लगा वो लगा ये NICU, और रुद्र को डॉक्टर बनना था। ये सर्जरी वाले में ना जाकर ये छोटे छोटे बच्चों को पालने के, जैसे इनको बड़ा एक्सपीरियंस है वो पालने का। और इसमें देखो सारी लड़कियां हैं, बस एक रुद्र है जो लड़का है। और प्रॉपर जैसे बच्चे की केयर होती है हॉस्पिटल में, सेम वैसे ही इधर दिखाएंगे। और बच्चे सेम वैसे कर भी रहे हैं, वो बोल रही हैं और ये लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी थी बेबी केयर की। इसमें बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़े, उसके बाद बोतल से फीड कराना। और अब देखो ये इनका मतलब बेबी हो गई है रेडी। अब ये लोग घुमा के उनको टहलाएंगे। कुछ एक सॉन्ग था वो भी इन्होंने गाया था, तो ग्लास था उसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी, और बाहर किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं थे। अभी देखो इन्होंने बराबर से फिर से लटा दिया है बच्चों को, और सारे डॉक्टर हो गए हैं वापस। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें बच्चे अर्न कर रहे थे, कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें बच्चे पे कर रहे थे। जो लोग जाते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है। तो अब हो गया है, कहाँ गए रुद्र? तो चले। तो हो गया भाई, रुद्र ने घूम लिया, सब कुछ कर लिया। आज रुद्र डॉक्टर बन गया। रुद्र ने आज बहुत पैसे कमाए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एग्जिट। तो चलो भैया एग्जिट करते हैं, बहुत घूम लिए हम लोग। अब हम कर रहे हैं कैब का वेट। आ गया। अभी तक हमारी कैब नहीं आई है, और जैसे ही हमारी कैब आती है हम लोग बैठेंगे और जाएंगे घर। अब ये बच्चे थक गए हैं, अंदर नहीं थक रहे थे, बाहर आके बहुत जोर से थक गए। अब इनसे चला भी नहीं जाता है ना। तो अब ये दोनों इतने थक गए हैं कि बस कैब में बैठते साथ ही सो गए हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय।